स्टेप करूंगा, ठीक है। तो यहां पे आप कंसिडर में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चनिंग। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी नोन टू द स्टूडेंट। तब हम ये कहेंगे कि दिस इज द प्रीवियस नॉलेज। अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूंगा और आप सब इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, इसका मतलब है दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, और कोई तरीका है मोटिवेशन करने का क्वेश्चनिंग के अलावा? क्वेश्चनिंग इस तरह हो, सिंपल क्वेश्चन, देन रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, देन अगेन रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, एंड फाइनली जो लास्ट पे आपका क्वेश्चन होगा, इट शुड हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट, जहां से रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और जब रेस्पॉन्स नहीं आएगा, यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू अनाउंस योर टॉपिक देयर। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है कि कहां मेरे बच्चे खामोश हो जाएंगे क्लास में, तो यू विल ओपन योर टॉपिक देयर। और क्या तरीका है क्वेश्चनिंग के अलावा? हाँ, हम टीएलएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने कोई टीएलएम रखूंगा, तो with the help of TLMs, with the help of short demonstrations, with the help of videos, I can also motivate my students for the present topic. ये हो गया कंसिडर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? को कंस्ट्रक्ट। को कंस्ट्रक्ट में हम क्या करते हैं? वी कीप स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स। देन अरे आपने पढ़ा, फजल सर ने पढ़ा है ना, फजल सर इज द क्रिएटर ऑफ 4C। अगर आप फजल सर से नहीं समझेंगे तो मैं क्या कहूं फिर? अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो 4C लेसन है ना, इज इट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान और बिहेवियरलिस्ट लेसन? वेरी गुड, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान। 5 व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान? प्रोग्रेसिव अप्रोच। व्हाट एल्स? Student is more involved in teaching. Constructivist lesson plan एक ऐसा लेसन प्लान होता है जहां नॉलेज ट्रांसमिट नहीं की जाती। आई एम ए टीचर, यू आर द स्टूडेंट्स, आई विल नॉट ट्रांसमिट नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स इफ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान। तो फिर लर्निंग किस तरह होगी? यानी कि स्टूडेंट्स विल क्रिएट नॉलेज, स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देयर ओन। दैट इज द वर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट. It is based on the philosophy of constructivism, which believes that learning occurs as students are actively involved in knowledge construction through mental process, through investigation, through imagination, through observation of phenomena, through observation of TLM. तो कंसोलिडेट क्या है? कंसोलिडेट। आप हैरान हो रहे हैं कि मैं क्यों कंसोलिडेट बोल रहा हूं क्लेरिफाई से पहले। क्लेरिफाई की कोई पोजीशन ही नहीं है, क्लेरिफाई की कोई पोजीशन ही नहीं है। इट हैज नो फिक्स्ड पोजीशन इन 4C. You can drop, you can put clarify at any position after consider. Consider के बाद आप कहीं पे भी clarify यूज कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए ना कि clarify में करना क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि ये clarify मुझे कहां पे चाहिए, ठीक है ना। तो को कंसिडर आपको क्लियर हो गया। अब क्या है? कंसोलिडेट। अब बच्चों ने ऑब्जर्वेशन की ना, बच्चों की ऑब्जर्वेशन को आप प्रेजेंट करना है। क्या करना है? यानी कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग, टू प्रेजेंट देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ TLM, टू प्रेजेंट देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। यानी कि जो काम बच्चों ने को कंस्ट्रक्ट में किया, जो ऑब्जर्वेशन उनकी है, जो एक्सप्लोरेशन उनकी हुई को कंस्ट्रक्ट स्टेप में, अब वो ऑब्जर्वेशन, वो एक्सप्लोरेशन पूरी क्लास के सामने रखनी है। तो ये काम कब होगा? कंसोलिडेट में। शायद आप कंसोलिडेट में कंफ्यूज हो रहे हैं। आई कैन गेस कंफ्यूज हो रहे हैं आप।
कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए कंसिडर मोटिवेशन के लिए है। को कंस्ट्रक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाए, टीएलएम मिला, यू विल ऑब्जर्व यूर टीएलएम। आपने ऑब्जर्व किया ना, मुझे नहीं ना पता है आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं एज ए टीचर। अब मुझे देखना है ना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया टीएलएम से, वो हम करेंगे किस में, कंसोलिडेट। क्या कंसोलिडेट में। इसका मतलब ये है कि यहां पे दो ऐसे स्टेप्स है जिनमें हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिनमें हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा स्टेप, को कंस्ट्रक्ट स्टेप एंड कंसोलिडेट स्टेप। को कंस्ट्रक्ट में नॉलेज कंस्ट्रक्शन हम शुरू करते हैं, वी बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन को कंस्ट्रक्ट स्टेप। जब हम टीएलएम देते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, फिर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इमेजिन करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करके वो को किसमें, थर्ड स्टेप में, कंसोलिडेट स्टेप में अपनी एक्सप्लोरेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन पूरी क्लास के सामने रखते हैं। तो ये दो स्टेप्स हैं जिन दो स्टेप्स में स्टूडेंट्स नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब क्या रहा, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मीन्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। क्या स्कैफोल्डिंग मीन्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल हेल्प which is given to the students on part of the teacher। यानी कि टीचर क्या करता है, इसको लगता है कहीं पे यहां मेरे बच्चे फंस गए, दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय देयर ओन, यहां इनको टीचर की जरूरत है। तो जहां पे भी आपको लगेगा क्लास में कि हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, दे नीड हेल्प, उस हेल्प को हम कहते हैं वो क्लैरिफाई। क्या है, अब क्लैरिफाई में हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई में हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह हम ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाते थे ना, टीचर चीजों को एक्सप्लेन करता था, नहीं करता था, प्रेजेंटेशन। तो यहां क्लैरिफाई में हम क्या कर सकते हैं, यहां दिस इज टीचर डोमिनेटेड स्टेप। यहां